एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे थे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। पंडित जी की शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। किसान का प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है और वह फिर काशी लौट गए, यह जानने के लिए कि पाप का गुरु कौन होता है। पंडित जी काशी में अनेक गुरुओं से मिले और प्रश्न का जवाब खोजते रहे कि पाप का गुरु कौन है। बड़े से बड़े संतों से मिले, उनसे प्रश्न की खोजबीन करते रहे, लेकिन कहीं पर भी किसी के पास भी उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन पंडित जी इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए काशी में घूम रहे थे, तो अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका यानी वेश्या से हो गई। तो उस गणिका ने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो पंडित जी ने उस गणिका को अपनी सारी समस्या बता दी कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संसार में पाप का गुरु कौन है, लेकिन मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला है। पंडित जी की बात सुनकर गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। तो गणिका की बात सुनकर पंडित जी के चेहरे पर चमक आ गई। वह उत्तर जानने के लिए व्याकुल हो गए कि पाप का गुरु कौन है, क्योंकि पंडित जी इसी ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। तो पंडित जी उस गणिका के साथ जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और वह गणिका पंडित जी को अपने साथ ले गई। गणिका ने अपने ही पास उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथों से ही खाना बनाते खाते थे। पंडित जी के कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन उनके सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था और वह अपने उत्तर की प्रतीक्षा में थे। तो एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती होगी। यहाँ पर देखने वाला तो कोई और है नहीं। अगर आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। लेकिन वह तो पंडित जी थे। पंडित जी ने उस गणिका की बात नहीं मानी। तो उस गणिका ने पंडित जी को राजी करने के लिए थोड़ा लालच दिया कि यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं आपको गुरु दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। तो स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे कि पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात मेरे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई न देखे। तो गणिका ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिया। पर जैसे ही पंडित जी ने वह पकवान खाने चाहे, तो तुरंत ही उस गणिका ने पंडित जी के सामने से भोजन की परोसी हुई थाली खींच ली। इस बात से पंडित जी बहुत क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है।
तो गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है जिसे आप कब से खोज रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गणिका बोली, यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ, यह लालच ही पाप का गुरु है। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी इंसान का लालच इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी सारी हदें पार कर देता है। जीवन में इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लोभ इंसान से वह करा देता है जो वह नहीं कर सकता है, और उसे वह करना भी नहीं चाहिए। लालच का फल हमेशा ही कष्टदायक होता है। तो कहते हैं ना कि पाप का सबसे बड़ा गुरु लोभ लालच ही होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह प्रेरणादायक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही प्रेरक कहानी आपको मिलती रहे।